सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत गणित दर्पण चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लसप, जिसे हम शॉर्ट में लसप भी कहते हैं, लघुत्तम समापवर्ती भी कहते हैं और एलसीएम इंग्लिश में कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो एलसीएम है वो किस ढंग से निकाली जाती है संख्याओं की। यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, 6 और 8, दूसरा लिया है 10 और 15। अब देखिए इनका आपको किस ढंग से लसावा निकालना है। सबसे पहले देखिए जो डिजिट दे रखी है उनको एक कॉलम के अंदर रखना है, जैसे मैं यहाँ पे आपको करके बता रहा हूँ कि 6 और 8 है। ठीक है, इसको एक कॉलम के अंदर ऐसे लिख लिया। उसके बाद में आपको देखना है कि 6 और 8 के अंदर 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। सबसे पहले 2 का देखेंगे, अगर मान लो 2 का नहीं जाए तो हम 3 को देखेंगे, परंतु यहाँ पे देखो 6 और 8 इन दोनों के अंदर 2 का भाग जा रहा है। मान लो एक में जा रहा है और एक में नहीं जा रहा है, तो भी आपको 2 का भाग देना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने देखिए 2 का भाग दिया, तो 2 से अगर भाग देंगे 6 में तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 3 बार भाग जाएगा। उसके बाद में 8 को, अब 2 का भाग 8 के अंदर कितनी बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, 2 का टेबल इजीली सबको आता होगा। वापस आपको लाइन खींचना है, अब वापस देखना है कि 3 और 4 में से किसी भी एक डिजिट में भी अगर 2 का भाग जाता है तो देना है, नहीं जाए तो आपको 3 का देना है। तो देखो 3 के अंदर तो 2 का भाग जाता नहीं है, तो छोड़ो इसको। 4 में देखो, 4 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, यस, तो 4 के अंदर 2 का भाग हम देंगे, तो ये 2 का भाग दे दिया। अब देखो जिसके अंदर नहीं जा रहा है उसका क्या करेंगे, तो यहाँ पे 3 के अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये जो 3 है उसको एज इट इज आपको नीचे लिख लेना है। ठीक है, 3 को लिख दिया। नेक्स्ट जो 4 है इसके अंदर 2 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2 बार चला गया। ठीक है, वापस आप प्रोसेस करेंगे, ये तब तक करना है जब तक आपके नीचे एक एक नहीं आता, यानी पूरा पूरा भाग न जाए। अब देखो वापस देखेंगे 3 और 2 के अंदर किसी भी एक डिजिट में अगर 2 का भाग जा रहा है तो देंगे, 3 में नहीं जाता परंतु 2 के अंदर 2 का भाग है वो जाएगा, तो यहाँ मैं 2 का भाग दे दूंगा। जिसमें नहीं जाता उसको क्या करेंगे, एज इट इज ऐसा का ऐसा डैश। 2 के अंदर 2 का भाग कितनी बार गया, एक बार, देखो एक आ गया। अब इसका काम है वो कंप्लीट हो गया, यानी 8 के बाद में 4 आया, 4 के बाद 2 आया, 2 के बाद में 1 आया, यानी ये जो सीरीज है वो कंप्लीट हो गई। अब इसकी बारी, 3 के अंदर 2 का भाग तो जाता नहीं है परंतु 3 का जाता है, राइट, तो 3 के अंदर 3 का भाग हमें देना पड़ेगा। तो 3 के अंदर 3 का भाग दिया, कितनी बार आ गया, एक बार, और ये एक पहले से है तो एक आ जाएगा यहाँ नीचे, राइट। अब देखो ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया, यानी लास्ट में एक और एक आ गया, यानी अब आपका लसपा है वो निकल के आ गया। अब लसपा के लिए करना क्या होता है कि जो आपने ये भाग दिया, यानी 2 का दिया, फिर 2 का दिया, 2 का दिया और 3 का दिया, यानी इन सभी संख्याओं का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी गुणा करेंगे। देखो 2, फिर इस 2 को लिखो, ये 2, फिर 2, और फिर आ जाएगा ये 3, राइट। यानी सभी संख्याओं का क्या करना है, गुणा। तो गुणा करो, देखो 2 का गुणा 2 से किया तो क्या आया, 4, 4 का गुणा 2 से करो 8, 8 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 24, यानी जो आंसर है वो आ जाएगा हमारा 24, यानी जो लसप है इस 6 का और 8 का, वो लसप निकल के कितना आ गया, 24। तो बहुत ही सरल है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, 10 और 15। तो चलिए 10 और 15 को करते हैं। यहाँ पर भी वही आप 10 और 15 लिखेंगे और एक कॉलम के अंदर, तो यहाँ मैं कॉलम बना दिया। अब आपको वही देखना है कि 10 और 15 में से किसी एक संख्या में भी अगर 2 का भाग जाता है तो देंगे, अन्यथा 3 का देंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 के अंदर 2 का भाग जा रहा है और 15 के अंदर नहीं जा रहा है, तो 10 के अंदर जा रहा है इसलिए हम 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 10 के अंदर कितनी बार गया, 5 बार। भाग देना आपको आता होगा अच्छे ढंग से, और फिर भी नहीं आता है तो आप भाग से संबंधित जो वीडियो बना हुआ है उसको देख के भाग देना भी समझ सकते हैं। अब देखिए 10 के अंदर 5 बार चला गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब आपको 15 के अंदर नहीं जाता है तो 15 को एज इट इज लिखना नीचे ऐसा का ऐसा। ठीक है, वापस लाइन खींचो, वापस देखो 5 और 15 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है तो किसका देखेंगे, 3 का। अब 2 का भाग 5 में भी नहीं जाता और 15 में भी नहीं जाता, तो नेक्स्ट देखो 3, 3 के अंदर 3 का भाग 5 में तो नहीं जाता परंतु 15 के अंदर 3 का भाग जाता है, यानी 3 के टेबल में 15 आ रहा है, तो 3 लिख लिया।
जिसमें भाग नहीं जाता वो ऐसा कैसा लिख लो, 5 के अंदर नहीं जाता, 5 लिख लिया। 15 के अंदर 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। ये आ गया 5, लाइन खींचो। अब देखो 5 और 5 ही बचा है और आपको पता है कि 5 के अंदर 5 का ही भाग जाता है, तो यहाँ सीधा हम 5 का ही भाग देंगे। 5 के अंदर भाग गया 1 बार और 5 के अंदर 5 का भाग गया 1 बार, राइट। साइड में जितनी भी संख्याओं का आपने भाग दिया है, 2 का, 3 का और 5 का, इनका करना है गुणा। तो कर लेता हूं मैं, 2 का, 3 का और 5 का हमने भाग दिया है, इनका कर देते हैं गुणा, तो आ जाएगा हमारे एलसीएम। 2 का गुणा 3 से करो, कितना आ गए 6, और 6 का गुणा 5 से करो तो कितना आ गए 30, 6 पंजे 30, राइट। यानी एलसीएम निकल के आ गया 30।